कि शादी में अगर विलंब हो रहा है और बात बनते बनते बिगड़ रही है या वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो सोमवार को सुबह पीले रंग का वस्त्र पहन करके और पूरब दिशा की तरफ मुंह करके गायत्री मंत्र के आगे और पीछे माया बीज, माया कहते हैं ह्रीम को, माया बीज कहते हैं ह्रीम को, ह्रीम बीज मंत्र लगा करके जप करने से शादी में आ रही सभी रुकावटें दूर होती हैं और माँ भुवनेश्वरी की कृपा मिलती है। ये माँ भुवनेश्वरी का भी मंत्र है ह्रीम। वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा और ओम ह्रीम भूर्भुवः ह्रीम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का लगातार 24 माला 24 दिन जप करने पर इच्छित विवाह होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है और दाम्पत्य जीवन भी सुखमय व्यतीत होता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जिन लड़के या लड़कियों के चेहरे पर कांति नहीं है, अर्थात जिनके चेहरे पर आकर्षण नहीं है, उन सब के लिए तो ये गायत्री मंत्र वरदान होगा, क्योंकि इसका ओरा आभा मंडल इतना तेज बढ़ता है जिसकी कोई सीमा नहीं। आप अपने आभा मंडल को नापने के लिए एक रेडियो जिसमें एंटीना लगा हो, उसके एंटीना को निकाल दीजिए और अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली को एंटीना के ऊपरी हिस्से पर ले जाइए। अगर जहां से रेडियो में खरखराहट की आवाज़ आने लगे और आपके अंगुली से एंटीना की जितनी दूरी है उतना ही आपका आभा मंडल है। और यह उपाय अगर आप करेंगे, गायत्री का जप करेंगे, तो 3 इंच दूर ही आपकी तर्जनी उंगली रहेगी, तभी रेडियो में खरखराहट शुरू हो जाएगी। आपका आभा मंडल बढ़ेगा तो लोग आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होंगे और आपका जीवन सुखमय होगा। जिन लोगों के जीवन में संतान सुख का अभाव है, संतान रोगग्रस्त है या संतान माता पिता से प्रेम नहीं करता है, ऐसे में पति पत्नी दोनों को सफ़ेद रंग के वस्त्र पहन करके गायत्री मंत्र के आगे और पीछे क्लीम बीज मंत्र लगा करके जप करने से बहुत लाभ मिलेगा। जैसे क्लीम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् क्लीम। गायत्री मंत्र के पहले और अंत में क्लीम लगाने से भगवान कृष्ण की भी विशेष कृपा हो जाती है और इससे जब आप प्रार्थना करेंगे गायत्री माता से तो बच्चे का मस्तिष्क परिवर्तन होगा, उसके अंदर सदाचार का उदय होगा और जब उसकी बुद्धि बदलेगी तो आपके प्रति वो आज्ञाकारी होगा और अपने जीवन में सहज हो जाएगा, जिससे आपको अपने चिंता से मुक्ति मिलेगी। जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, एकाग्रता बहुत कमजोर होने से मन भटकता है, जो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं, लिख नहीं पाते हैं, तो ऐसे बच्चों को हर दिन गायत्री मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। इसीलिए तो सनातन धर्म में 6 साल की उम्र में ही जनेऊ कराने का विधान किया गया। आज जब कुछ लोग ये कहते हैं कि पंडित जी हमारे यहाँ तो शादी में जनेऊ का विधान है, अरे आपके यहाँ शादी में जनेऊ का विधान है? ये सनातन धर्म की कोई मर्यादा है? आपको अट नहीं रहा, आपके पास जुट नहीं रहा है 2 रुपया की आप जनेऊ करवा दें। जनेऊ तो ब्रह्मचारी के लिए करवाया जाता है। शादी करने के पहले अगर आप जनेऊ कर रहे हैं, दूसरे दिन शादी कर रहे हैं, वो लड़का कब ब्रह्मचारी है? इस जनेऊ का क्या फायदा है? जनेऊ तो बच्चे को ब्रह्मचर्य की शिक्षा दीक्षा के लिए किया जाता है, इसलिए जनेऊ आवश्यक है और बिना जनेऊ के गायत्री मंत्र का कोई मतलब नहीं है। तो गायत्री मंत्र अगर जनेऊ के बाद किया जाए, आगे और पीछे सरस्वती का बीज मंत्र ऐम लगा लिया जाए, तो निश्चित रूप से ऐसा बच्चा सरस्वती की कृपा से पढ़ने में सबसे अग्रणी होता है। ऐम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ऐम। ऐम बीज मंत्र से माँ सरस्वती की विशेष कृपा मिलेगी, विद्या ज्ञान वाक सिद्धि मिलेगी। और इसके साथ आप लोगों को कहना चाहूँगा, यदि आपके कुल में जनेऊ की परंपरा है तो बच्चा 6 साल से अगर ऊपर है, 16 साल से नीचे है, तो उसका तत्काल जनेऊ संस्कार बड़े धूमधाम के साथ करिए। जनेऊ संस्कार
बहुत बड़ा संस्कार है और इस संस्कार से बढ़कर के कोई संस्कार नहीं होता। इस संस्कार के होने के बाद ही बालक गायत्री मंत्र करने के योग्य होता है। देखिए, अगर आप मानसिक रोगी हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं, आपके शरीर में निराशा भरी हुई है या किसी रोग के कारण आप परेशान हैं, तो आपकी बीमारी का सही इलाज यदि नहीं मिल पा रहा है या आपकी बीमारी बिगड़ रही है, एक बीमारी से दूसरी बीमारी हो रही है और आराम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में एक तांबे के लोटे में जल भरकर उसके सामने लाल आसन बिछा करके बैठ जाइए और ह्राम, ये भगवान शिव का बीज मंत्र है, इसको गायत्री मंत्र के पहले और बाद में लगा करके इसका जप कीजिए। हौम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो नः प्रचोदयात्। हौम ओम, इस बीज मंत्र के जप से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और इस मंत्र से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है और हर प्रकार के रोग का निवारण होता है। यदि आप डिप्रेशन में हैं और काफी दिनों से डिप्रेशन में हैं, दवाइयां बेकार हो चुकी हैं, आपके ऊपर काम नहीं कर रही हैं, तो अपना दोनों हाथ ऊपर उठा करके सूर्योदय के समय और सूर्य के सामने खड़े होकर के 15 मिनट गायत्री मंत्र का जप कीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं 24 दिनों के बाद आपका चाहे जितना बड़ा डिप्रेशन होगा वो समाप्त हो जाएगा और आप एक सामान्य मनुष्य के भांति अपने जीवन को जी पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए, उच्च शिक्षा के लिए अगर आप विदेश जा रहे हैं और आपको किसी न किसी वजह से कोई मुश्किल आ रही है, चाहे पैसे की प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वीजा की प्रॉब्लम आ रही है, चाहे और कोई भी लीगल प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसे में भाई तांबे के बर्तन में पानी भर करके रात भर अपने कमरे में रखिएगा और सुबह उसे पौधे में डालिएगा। ये उपाय 7 दिन जरूर करिएगा, इससे आपके विदेश जाने की जो समस्या है वो ठीक हो जाएगी। तो ये अगर किसी न किसी कारणवश अभाव या दरिद्रता है, उसे दूर करना है, तो उत्तर पश्चिम की दिशा में एक मिट्टी का छोटा सा बर्तन रखिए। मिट्टी के बर्तन में तांबा चांदी का सिक्का रख करके उसको गेहूं से भर करके लाल कपड़े से बांध करके हमेशा घर में वायव्य कोण में रखें। इससे घर से रोग और दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी।